नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कोरोना काल में देश को 11वीं बार किया संबोधित। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को दी बधाई। गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा वापस लेंगे तीनों कृषि कानून, आंदोलन खत्म करें किसान। पीएम मोदी बोले, हम किसान भाइयों को नहीं समझ पाए, शायद हमारी तपस्या में ही रह गई थी कोई कमी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल। किसान बोले, साथ बैठकर आगे की तय करेंगे रणनीति। आम आदमी पार्टी ने किसानों के अभियान को बताया बड़ी जीत, कहा आंदोलन में मरने वालों के परिवार से माफी मांगे मोदी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने पीएम के ऐलान पर जताई खुशी, कहा कृषि कानूनों को वापस लेना सही दिशा में कदम। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने किया पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, खेती के विकास के लिए काम जारी रखने की उम्मीद जताई। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बोली कांग्रेस, का टूट गया अभिमान, जीत गया देश का किसान। मोदी सरकार के फैसले के बाद भी जारी रहेगा किसान आंदोलन। टिकैत बोले, जब तक संसद से रद्द नहीं होगा हमें विश्वास नहीं। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल और प्रियंका गांधी ने अपनी दादी को किया याद। पीएम ने की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के योगदान की सराहना, का 7 साल में डिफॉल्टर्स से 5 लाख करोड़ वसूले। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आज झांसी जाएंगे पीएम मोदी। सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में लेंगे हिस्सा। झांसी से काशी का रिश्ता जोड़कर सियासत में नया रंग भरेंगे पीएम मोदी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। झांसी से आज देश को मिलेगा पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर। जमीन से लेकर आसमान तक टारगेट को कर सकता है तबाह। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध जल्द हो सकता है खत्म। दोनों देशों ने 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर जताई सहमति। लद्दाख के 1962 में हुई लड़ाई वाली जगह से रक्षा मंत्री की चेतावनी, का भारत अब कमजोर नहीं, दुश्मनों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। विजय संकल्प यात्राओं में वोटरों से सीधा संवाद करेगी भाजपा। यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में अलग अलग होंगे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को 2-2 क्षेत्रों का सौंपा जिम्मा। राज्य की चुनावी रणनीति पर हुई अहम बैठक में लिया गया फैसला। अरुणाचल में तकनीकी खराबी के कारण उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। 2 पायलट और संचालन दल के सभी 3 सदस्य सुरक्षित। अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ पाकिस्तान में बढ़ा अत्याचार। हर साल 1000 ईसाई हिंदू महिलाएं होती हैं धर्मांतरण का शिकार। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर हो रहा प्रक्रिया का आकलन। सिंधिया बोले, सभी को महामारी को लेकर सावधान रहने की जरूरत। ए.के. एंटनी के हाथों में कांग्रेस में अनुशासनात्मक समिति की कमान। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की वरिष्ठ मंत्री थारमन से मुलाकात। दोनों नेताओं में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज से सभी को मिल सकेगा प्रवेश। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से करना होगा पालन। रोजाना अधिकतम 25,000 दर्शकों को ही मेले में मिल सकेगा प्रवेश। दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर भी उपलब्ध होगा टिकट। बेंगलुरु समेत चेन्नई के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लखनऊ में 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बीजिंग ओलंपिक में राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पुष्टि। कई खिलाड़ियों ने भी उठाई आवाज। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ फेसबुक के झूठ का खुलासा। विज्ञापनों में अरबों डॉलर कमाने के लिए कर रहा है बच्चों की जासूसी। पीएम मोदी के बयान पर श्रीपति मिश्र के पुत्र ने जताई नाराजगी, कहा कांग्रेस ने नहीं भाजपा ने किया हमारा अपमान। पीएम मोदी ने की उनके पिताजी का नाम लेकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। प्रमोद मिश्र बोले, मंच से दी गई पीएम की बातों का कोई अस्तित्व नहीं। भारत से तनाव के बीच चीन ने LAC पर भेजे बम वर्षक विमान। दिल्ली तक मार करने वाली CJ-20 मिसाइल से लैस हैं फाइटर जेट। नक्सल गतिविधियों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, कहा बड़े शहरों में तेजी से पांव पसार रहे हैं अर्बन नक्सल, हो कार्रवाई। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बूस्टर डोज की तैयारी। अगले सप्ताह हो सकती है विशेषज्ञ समिति की बड़ी बैठक। भारत में धूम्रपान छोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम। रिपोर्ट में दावा 16 से 64 वर्ष के लोग कर रहे हैं अधिक धूम्रपान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा दावा। 70% बाहर के प्रदूषण से परेशान है राजधानी। केंद्र बुलाए मीटिंग। किसानों के समर्थन में बोले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, कहा किसान आंदोलन से चुनाव में बीजेपी को होगा नुकसान। खुफिया एजेंसियों ने मणिपुर में उग्रवादी हमले बढ़ने की जताया आशंका, कहा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को निशाना बना सकता है PLA। 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। विधायकों के साथ आज रवाना हुए पंजाब के सीएम चन्नी। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 44% परिवार बोतलबंद पानी पर निर्भर। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में हुआ खुलासा।
पंजाब से यूपी जा रही निजी बस देर रात करनाल में पलटी। हादसे में कई लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता को बताया देश की जरूरत, कहा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को करना चाहिए विचार। वर्ल्ड टॉयलेट डे पर कई बड़ी हस्तियां आज पानी बचाने का लेंगी संकल्प। देश को गंभीर मुसीबत से बचाने के लिए आप भी लें शपथ। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की तैयारी में सरकार, संसदीय समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील। मौसम विभाग ने चित्तूर में अगले 24 घंटे के लिए जारी किया रेड अलर्ट। नासा ने जारी की राजधानी दिल्ली की सैटेलाइट तस्वीर, धुआं धुआं दिखा दिल्ली एनसीआर का पूरा शहर। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है देव दीपावली का पर्व। वाराणसी के गंगा घाट 15 लाख दियों से होंगे जगमग। बेंगलुरु में एयरपोर्ट रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर गई जान, 4 अन्य घायल। रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। रोहित द्रविड़ युग में पहली सीरीज जीतने पर होगी निगाहें। रांची के मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। मैच में ओस और टॉस निभा सकते हैं अहम भूमिका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।